नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, हमने कल पढ़ा था भाषा और आज हम भाषा के अंतर्गत पढ़ेंगे वर्णमाला। दोस्तों, मैं आपको संपूर्ण हिंदी एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आज तुम्हें मैंने ये पढ़ाया, कल तुम्हें मैंने ये पढ़ाया, जिससे आपका एक भाग कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, अधिक समय ना लेते हुए हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों, मैंने आपको बताया था, सिंपल सी बात है। वर्णमाला वर्णमाला का अगर आप संधि करोगे तो क्या होगा? वर्णों की माला। ठीक है दोस्तों, तो वर्णों की माला तो आपको पता होगा कि वर्ण कहते किसे हैं। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह, वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। दोस्तों, अगर हम वर्णों को आगे पीछे, जैसे अ से अ को मैं ई के बाद लिख दूं और ई को मैं ए के बाद लिख दूं, तो क्या वो व्यवस्थित नहीं होगा? वो वर्ण तो होंगे उसमें, लेकिन व्यवस्थित नहीं होगा, एक क्रमबद्ध तरीका नहीं होगा। ठीक है, तो उसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। अगर मैं सपोज कीजिए, अगर मैं यहाँ पे अ के बाद ई लिख दूं और आ गायब कर दूं, तो ये एक जो होगा, ये वर्ण जरूर होंगे लेकिन वर्णमाला नहीं होगी। तो दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे कि वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अ आ ई उ ऋषि ए औ अ। तो दोस्तों, ये वर्ण है, अ आ ई, ये वर्ण है और इसका एक व्यवस्थित समूह है। अ आ के बाद ये हमेशा इसी क्रम में रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? हम वर्णमाला बोलेंगे। अब वर्णमाला में भी दो प्रकार के वर्ण हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक सिंपल तरीका दिया है मैंने इसमें कि यहां से स्टार्ट करेंगे और एक छोड़ेंगे, अ ई उ री। तो दोस्तों, ये वो वर्ण है, ये वो ध्वनियां हैं जिसमें कम समय लगता है, जिसे बोलने में, हमें उच्चारण में जिसके कम समय लगता है। आ कम समय लगता है और आ इसमें ज्यादा समय लग रहा है। अ ई उ री, मतलब मुझे मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही पूरी, तो मेरा काम हल्के से खोलने से हो जा रहा है, जिससे मुझे क्या है, ध्वनि की जो मात्रा है, उसका जो साउंड है, बहुत हल्का सा, बहुत ज्यादा ऊंचा ना खींचकर बहुत हल्का सा सुनाई दे रहा है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? जो ये वर्ण है, अ और ई और उ और री, ये वर्ण है, इन्हें हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। इनको अ ई उ और ऋषि, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, ये ह्रस्व स्वर है और इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। अब आ ई उ ए ओ, जिसमें हमें, जिसके उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है, जैसे जिस ध्वनि को आ ओ ए, तो ये क्या है, तो इसमें थोड़ा अधिक समय लग रहा है, तो ये क्या है, दीर्घ स्वर है, अर्थात संधि स्वर। संधि स्वर इसलिए बोलते हैं इनको कि आपने अ देखा है, अ में क्या है, हमें एक एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, एक डंडा। ठीक है, तो ये इसका जो निर्माण हुआ है वो इसी से हुआ है, समझ रहे हो ना, और इसका जो निर्माण है वो इसी से हुआ है, तो यही कारण है कि इन्हें संधि स्वर कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 1 2 3 4, इनकी संख्या है 4, इनकी संख्या 4 है। और दीर्घ स्वर कितने हैं, आ ई उ ए 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों, दीर्घ स्वर अर्थात वो वर्ण जिनके उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है वो 7 है, जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है वो 4 है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन, उन वर्णों को क्या बोलते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, तो क्या उसमें ऑप्शन दे दिया आपको, 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें से क्या होगा, वो मूल स्वर दे देगा, वो आपको ह्रस्व स्वर दे देगा, वो आपको लघु स्वर दे देगा, ठीक है, आपको दीर्घ स्वर दे देगा, संधि स्वर दे देगा। तो क्या होगा, ये चीजें आपको पहचानने के लिए बहुत आसान होगी। इस तरीके से एक एग्जांपल लिख लिया आपने
उस एग्जाम्पल में ह्रस्व स्वर का आपको पता हो गया, दीर्घ स्वर का पता हो गया। अब आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है, अब हम सब पढ़ते हैं जो हमारा मूल और आधार है हिंदी का, क ख ग घ ढ, च छ ज झ झ, ट ठ ड ढ ढ, त थ द ध द न, प फ ब भ न म। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, ये जो इस तरीके की टेबल है इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 व्यंजन है। तो दोस्तों ये क्या होगा, इनको बोलते हैं हम स्पर्शी व्यंजन और इन्हीं को बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्गीय व्यंजन का कारण है इन्हें बोलने का, क ख ग घ ढ एक ही लय में ये चल रहे हैं। और स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे गले को टच करके निकलते हैं, क ख ग घ घ। कहीं ना कहीं ये हर प्रकार के जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ये कहीं ना कहीं हमारे गले को या हमारे अंदर के जो उच्चारण की जो सीमा क्षेत्र है वहां पे ये टच करते हैं। यही कारण है स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इससे आगे आते हैं, इसके बाद इन्हीं की तरह कुछ डिफरेंट वर्ण है, वो व्यंजन है य र ल व, यर लव, यार लव। ठीक है, तो ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, यार लव अंतस्थ व्यंजन, यर लव अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन आता है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, उसमें या संघर्षीय व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन पहचानिए। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें यह व्यंजन देखते हैं, हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिया है, य र ल व। उसके बाद है स डिपार्टमेंट के जितने भी हैं वो उसमें है, सिर्फ स के साथ आपको ह प्लस करना है, ह श श स ह। तो ये क्या है, उष्मीय और संघर्षी व्यंजन है। उसके बाद क्योंकि इसके उच्चारण में उष्मा निकलती है, इसी कारण से उष्मीय व्यंजन कहते हैं। जैसे हम श, तो अंदर से गर्म हवा निकलेगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। मैं आपको बता दूं, ये है हमारा श, सॉरी ये है हमारा त्र, ये है हमारा क्ष, यह है ग और ये श्र। तो ये जो 4 वर्ण बने हुए हैं, ये व्यंजन बने हुए हैं, तो ये जो है ये किसी ना किसी के प्लस से बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे कोई वर्ण है, यहाँ पे कोई वर्ण है और यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। तो ये 2 व्यंजनों से बने हुए हैं, ये भी 2 व्यंजन से बने हुए हैं, ये 2 व्यंजन से बने हैं, ये 2 व्यंजन से बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन कौन से किस किस चीज से मिलके बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा जो पाठ है वो एक क्रमबद्ध तरीके से चले।